तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो फ्रिज के अंदर ये जो फिल्टर लगा होता है ना, और यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी कैपिलरी लोग जोड़ देते हैं, कोई कोई एनआरबी वाल्व लगा देता है, कोई कोई क्या करता है एनआरबी वाल्व लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कैपिलरी ज्यादातर जोड़ते हैं। 90% मिस्त्री क्या जोड़ते हैं? कैपिलरी जोड़ते हैं इस फिल्टर के अंदर। तो कैपिलरी इसलिए जोड़ते हैं कि वो इसी कंप्रेसर से उसका क्या करते हैं, सेल्फ वैक्यूम करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ वैक्यूम। यानी कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो अभी तक आप इससे क्या कर सकते थे, सेल्फ वैक्यूम कर सकते थे। समझ रहे ना, इससे क्या करते थे, सेल्फ वैक्यूम। जब मतलब हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं था, किसी या वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं है, तो हम इससे क्या कर सकते थे, सेल्फ वैक्यूम। लेकिन ये सेल्फ वैक्यूम के लिए ही नहीं, आप चाहें तो इसके अंदर आप अपने फ्रिज को मॉइस्चर से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और इसका 101% गारंटी के साथ अगर आप जिस तरीके से मैं इसका प्रयोग बता दूंगा, अगर इस प्रकार से आप वैक्यूम करके अगर गैस चार्ज करेंगे ना, तो कभी भी फ्रिज आपकी चोक नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि आप इसमें कंडेंसर का फ्लेक्सिंग अलग से करेंगे और एवापोरेटर का फ्लेक्सिंग अलग से करेंगे। जब दोनों की दो जगह से फ्लेक्सिंग करेंगे ना, तो जैसे आप मान लेते हैं कि अगर एक जगह से एक जगह से वैक्यूम करते थे तो पूरे सिस्टम की हवा को खींच करके एक जगह से लेके निकलना पड़ता था। लेकिन अगर बीच में हम रास्ता बना दें और दोनों हवा को थोड़ा थोड़ा क्या कर दें, बांट दिया जाए, तो वैक्यूम के अंदर जो मॉइस्चर रहने के चांसेस जो पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप लोग अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर ये जो पॉइंट बना होता है ना, इसके अंदर भी हम वैक्यूम करने वाले हैं। यहां से भी हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। और यहां से जो वैक्यूम होगा सिर्फ किसका होगा, कंडेंसर का होगा। और यहां से जो वैक्यूम होगा एवापोरेटर का होगा। किसका होगा, एवापोरेटर का। यदि दोनों जगह से आप वैक्यूम कर देंगे तो कभी भी मॉइस्चर इसमें रहने के चांसेस नहीं है। 101% गारंटी देता हूं कि आपकी फ्रिज कभी भी चौक नहीं होगी। समझ रहे हो, फ्रिज क्या होगी, चौक नहीं होगी। यदि आप फ्लक्सिंग नहीं करना चाहते हैं फ्रिज के अंदर, क्या करना चाहते हैं, फ्लेक्सिंग नहीं करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ क्या करिए, दोनों जगह से वैक्यूम कर दीजिए और आपकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे, क्योंकि दोनों जगह से जब वैक्यूम होगा तो जब यहां से वैक्यूम करेंगे ना, तो देखिए जब कंडेंसर के अंदर से जो कचरा जाया रहेगा, तो जो फिल्टर होगा, तो फिल्टर के पास यहां पर जाली होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जब ये जाली होगी तो ये जो मॉइस्चर होगा चाहे ऑयल होगा, पहले ही जाली पे क्या होगा, फंसा होगा, पहले जाली पे क्या होगा, फंसा होगा। लेकिन इसको जब यहां से आप निकालेंगे तो तुरंत अंदर न जाकर क्या, यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और फिल्टर भी बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो कचरा रोका हुआ था, यहां से उसको नजदीक रास्ता मिला कि नहीं मिला, जो इस पे ढका हुआ था वो सीधे कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और इस कंडीशन में आपको फिल्टर भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बिना आप फ्लेक्सिंग किए अपने फ्रिज को क्या कर सकते हैं, चोक होने से बचा सकते हैं और मॉइस्चर उसको निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मैनीफोल्ड वाल्व की। किसकी जरूरत पड़ेगी, मैनीफोल्ड वाल्व की जरूरत पड़ेगी, और साथ में 3 ठो चार्जिंग पाइप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी दोनों जो गेज होंगे ना, दोनों का प्रयोग हम एक साथ करेंगे। दोनों का प्रयोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। यानी प्रेशर गेज का भी प्रयोग करेंगे और कंपाउंड गेज का भी प्रयोग करेंगे। समझ रहे ना, कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिए हम इसको यहां पर लगा देते हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, लगा दिया। समझ रहे ना, यदि आप इस प्रकार से फ्रिज के अंदर कभी भी काम करेंगे तो आपके साथ कभी भी जो मॉइस्चर या चोकिंग की जो समस्या है ना, वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और कंपनी वाले जो फ्रिज होते हैं ना, सब में ऐसा कुछ ना कुछ क्या होगा, बना रहेगा। क्या रहेगा, बना रहेगा। या तो इसी जगह से फिल्टर में होल करके पाइप क्या होगी, निकली होगी। फिल्टर में होल करके क्या निकली होगी, पाइप निकली होगी। देखिए अब इसमें करने के लिए आपके बस यही ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर 3 ठो क्या लगेगी, चार्जिंग पाइप। कितनी, 3 चार्जिंग पाइप लगेगी। अब 3 चार्जिंग पाइप में क्या करेंगे ना, कि ये कौन सा गेज है, प्रेशर गेज है। अब प्रेशर गेज के हैंडल को भी पूरा पूरा हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, प्रेशर गेज के हैंडल को भी पूरा पूरा क्या करते हैं, खोल देते हैं। ये भी पूरा खुल गया और साथ में कंपाउंड गेज का भी हैंडल साथ में खुल गया। ठीक है ना, साथ में कंपाउंड गेज का हैंडल क्या हो गया, खुल गया। ठीक है, देखिए अब दोनों गेज के हैंडल क्या हो गए, खुल गए। बीच वाला पॉइंट किसका होता है, इनपुट का होता है। बीच वाला किसका होगा, इनपुट का होगा, और साइड वाले हमेशा आउटपुट के होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि देखिए जो आपका प्रेशर गेज के सामने वाले जो चार्जिंग पाइप लगी है, प्रेशर गेज के सामने वाली, ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट आपको समझने का है कि प्रेशर गेज के सामने वाली जो क्या लगी है, पाइप लगी है, ये हर हाल में हमारा कहां लगेगा,
फिल्टर के पास जो एनआरबी वाल्व लगा है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब यहां पर भी हम लगाएंगे ना तो याद रहे कि इसके अंदर एनआरबी पिन होना क्या है, आवश्यक है। एनआरबी पिन होना आवश्यक है। और ये भी याद रहे कि इस पिन को दबाने के लिए चार्जिंग पाइप का पिन वाला हिस्सा भी इधर होना चाहिए, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है ना, यहां पर क्या है, दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो एनआरबी पिन एनआरबी वाल्व फिल्टर में लगा होगा उसके अंदर पिन लगी होनी चाहिए, और इसके बाद जो चार्जिंग पाइप का पिन वाला हिस्सा है ये भी इसके पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे। जब लगाएंगे तो ये भी पिन क्या होगी, दबेगी। दबेगी कि नहीं दबेगी, ध्यान समझिए। ये भी पिन यहां से क्या होगा, दब जाएगा। देखिए अब ये भी पिन यहां से क्या हो गई, दब गई। दब गई कि नहीं दब गई, क्लियर हो गया। हमेशा जो प्रेशर गेज रहेगा, जो क्या रहेगा, प्रेशर गेज का जो होगा उसको हम कहां लगाएंगे, फिल्टर के एनआरबी वाल्व में लगा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो देख रहे हैं कि जो कंपाउंड गेज है, क्या है, कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज के नीचे वाली जो पाइप है, कंपाउंड गेज के नीचे वाली जो पाइप है, ये हमेशा कहां लगेगी, चार्जिंग लाइन में। किधर लगेगी, चार्जिंग लाइन में। कंफर्म है ना? ये हमेशा ये आपको याद रहे कि इसको आप किधर लगा देंगे, चार्जिंग लाइन में। किस वाले के, मेन फ्रिज के जो मेन कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन रहेगी जहां पर एनआरबी वाल्व लगा होगा, इसको यहां पर हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। जब इसको भी लगाएंगे ना तो याद रहे कि यहां पर एनआरबी पिन इसके अंदर लगी होनी चाहिए, और इसके अंदर जो चार्जिंग पाइप के पिन वाला जो हिस्सा होगा ये भी इधर लगा होना चाहिए, वरना इसके अंदर ये दबेगा नहीं तो मॉइस्चर निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम यहां पर क्या कर देंगे, देखिए यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, लगा दिया। समझ रहे हो? देखिए यहां पर हमने इसको भी लगा दिया। यहां पर देखिए, अब यहां पर ये जो बीच वाला पॉइंट है अभी खाली है। बीच वाला क्या है, खाली है। इधर से भी वैक्यूम हो रहा है और इधर से भी वैक्यूम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें किसमें लगाना होगा, वैक्यूम पंप। अब हम वैक्यूम करने जा रहे हैं। इससे अगर आप करते हैं ना तो आपके फ्रिज का 100% गारंटी देता हूं कि कभी भी चोकिंग नहीं होगा, क्योंकि हम कितने जगह से निकाल रहे हैं मॉइस्चर को, 2 जगह से मॉइस्चर को निकाल रहे हैं। कितने जगह से, 2 जगह से। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा क्या होगा, वैक्यूम पंप होगा। वैक्यूम पंप में ऐसा ब्रास होगा जिसको हम ले जा करके सीधे यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किस वाले को, बीच वाले पॉइंट को। किसको, बीच वाला ये जो पॉइंट होगा इसको ले जाकर के यहां पर हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा कुछ इस प्रकार से। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए बीच वाले पॉइंट में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम अपने वैक्यूम पंप को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। ठीक है ना? जब वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, भेजिए इधर नीचे से, बस बस। देखिए जब वैक्यूम पंप को हम ऑन करेंगे ना तो इसकी सुई किस में जाएगी, -30 में। किसकी, कंपाउंड गेज की। लेकिन जो प्रेशर गेज है ना उसकी सुई -30 में नहीं जाएगी। लेकिन -30 में नहीं जाएगी फिर भी इसका पॉइंट खुला है कि नहीं खुला है, खुला है कि नहीं खुला है, तो हवा निकलेगी कि नहीं, निकलेगी ना। हमें तो सिर्फ एक जगह -30 देखना है। हमें तो गैस किससे चार्ज करना है, कंपाउंड गेज से। तो हमें किससे देखना होगा, कंपाउंड गेज से। इसीलिए कंपाउंड गेज के सामने वाली जो चार्जिंग पाइप है ना, गैस इसी लाइन से चार्ज होगी ना। इसको हमने कहां लगा दिया, कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लगा दिया। और इसको हमने कहां लगा दिया, फिल्टर में। बाद में जब हमारा वैक्यूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे, इसका काम खत्म। सिर्फ हम किसका उपयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, कंपाउंड गेज का। अब भले सुई -30 में आए या न आए, लेकिन पॉइंट खुला है तो अब यहां से फटाक से क्या करेगा, खींचेगा। जब यहां से खींचेगा और यहां से फेंकेगा, ये यहां से खींचेगा और यहां से क्या करेगा, फेंकेगा। दोनों जगह से फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए अब इसकी सुई धीरे धीरे किधर जाएगी, -30 में जाएगी। इसकी सुई किधर जाएगी, -30 में जाएगी। अब देखिए ये जो गेज था, ये जो गेज था, इसकी सुई किसमें थी भैया, 0 पे थी। लेकिन किधर सट गई, पूरी आकर के इधर जो लगा हुआ है पॉइंट, ये भी भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जगह नहीं है। ये बता रही है हमें कि नहीं इसका खिंचाव
हो रहा है। अब ये जो कंडेंसर की जो हवा है, अब यहां से वैक्यूम पंप के इधर से क्या होगा, निकलेगा और यहां से फटाक से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद यहां की जो हवा होगी, ये जो पाइप है, ये ऑपरेटर की पूरी हवा यहां से आएगी, और यहां से क्या हो जाएगी, बाहर। तो अब दोनों जगह की हवा बाहर बाहर आ रही है, यानी कंडेंसर की अलग हवा आ रही है और ऑपरेटर की अलग। अब दोनों का हवा देखिए ऐसे आ रही है, यानी यहां से देख रहे हैं ना, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे ऐसे आ रही है, दोनों का मिश्रण यहां पर हो रहा है। और यहां से ऐसे हो करके यहां से क्या हो जा रहा है, निकल रहा है। यहां से क्या है, निकल रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, सेल्फ वैक्यूम नहीं होता है। यदि अपने फ्रिज की क्वालिटी चाहते हैं, चाहे कोई भी टेक्नीशियन किसी फ्रिज पे काम करते करते क्या हो गया है, थक गया है। जैसे मान लेते हैं आप किसी फ्रिज पे काम करने जा रहे हैं और घर वाला बोल रहा है कि इस पे 2-3 मिस्त्री आए और अब तक ये फ्रिज हमारी सही नहीं हुई है। अब तीसरे चौथे मिस्त्री हैं जो कि इसको सही करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें समस्या किसकी थी, चोकिंग की थी। अब हम इस वाले जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और आपकी फ्रिज क्या होगी, जो मिस्त्री भाग चुके हैं अब वहां पर हम अपना क्या करेंगे, काम करेंगे और 100% आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपका फ्रिज कभी भी चोकिंग नहीं होगा, ठीक है। सुई किसमें चली गई है, -30 में। सुई -30 में जाने के बाद 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, वैक्यूम करना है। 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा क्या करेंगे, वैक्यूम, जिससे इसके अंदर की जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, पूरी की पूरी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, समझ रहे ना। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहां पर -30 में सुई जाने के बाद, याद रहे -30 में सुई जाने के बाद 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा क्या करना है, वैक्यूम करना है, समझ रहे ना। 10 से 15 मिनट तक वैक्यूम करेंगे। तो आपको इस समझ में आया कि नहीं आया, सबसे अच्छा जुगाड़ है कि नहीं। यदि हम यहां पर न लगाते तो अब हवा पूरी कहां जाती, ऐसे हो करके ये ऑपरेटर में जाती है, ऑपरेटर से फिर कहां आती, सक्शन लाइन में, फिर आती कहां, चार्जिंग लाइन में, फिर आकर के ऐसे हो करके यहां से क्या हो जाती, निकल जाती, ठीक है। इसको काफी ज्यादा क्या खींचना पड़ता रास्ता, लेकिन अभी जब खींच रहा है ना, तो इधर की हवा किधर खींच लेगा, कंडेंसर की खींच लेगा कि नहीं, कंडेंसर की इधर से खींच लेगा और ये ऑपरेटर की इधर से। अब दोनों को खींच करके यहां से बाहर कर देगा, यहां से क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो ये विधि आप लोगों को समझ में आ गया। कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपके पास अगर ऐसा कंप्लेन आता है कि कोई मिस्त्री उस फ्रिज पे काम करके क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप इस विधि का इस्तेमाल करिएगा। 100% है कि आपको पूरी की पूरी सफलता मिलेगी और जो फ्रिज होगा वो चोकिंग होने से क्या हो जाएगा, बचेगा, चोकिंग होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, समझ रहे ना। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप वैक्यूम भी, मतलब फ्लेक्सिंग भी नहीं करेंगे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि यहां से खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो जो कचरा फिल्टर के अंदर इधर जमा होगा, जो भी ऑयल जमा होगा वो भी अब इधर से जल्दी निकल जाएगा, इधर से क्या होगा, निकल जाएगा और यहां से सीधे निकल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। फिर गैस चार्ज करेंगे तो आराम से आगे जाएगा, ठीक है। जब 10 मिनट इसका वैक्यूम हो जाएगा ना, 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा वैक्यूम हो जाएगा, तो हमें सर्वप्रथम किसको बंद करेंगे, प्रेशर गेज के हैंडल को। सर्वप्रथम प्रेशर गेज के हैंडल को बंद करेंगे और ये गेज चलता रहेगा, ये गेज क्या करेगा, चलता रहेगा। 1-2 मिनट और हम इसको बंद करने के बाद 1-2 मिनट और इसको लगातार क्या करेंगे, चलने रहेंगे। इसके बाद जब ये टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो इसको भी बंद करके अगली प्रक्रिया किसकी होगी, गैस चार्जिंग की होगी। किसकी होगी, गैस चार्जिंग। तो गैस चार्जिंग जैसे नॉर्मल करते थे ना, उसी प्रकार से इसी लाइन से हम क्या कर देंगे, गैस चार्ज कर देंगे। अब इस गैस से हमें कोई मतलब होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ है समझ में? तो एक काफी क्या है, बेहतरीन है। जहां पर आप चोकिंग से क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो अब यहां से पूरा ड्रायर कर देगा और इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम 10 मिनट बाद आपको फिर से क्या करते हैं, मिलते हैं। और 10 मिनट के बाद इसमें हम कैसे पाइप निकाला जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, फिर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो टाइमिंग है हमारी कितनी की हो गई है, 10 से 15 मिनट की पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए सब कुछ वैक्यूम चल रहा है, जैसे किया था वैसे चल रहा है। अब हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, जब ये टाइमिंग 10-15 मिनट की पूरी हो जाए तो सर्वप्रथम किस गेज को, प्रेशर गेज के हैंडल को हमें क्या करना होगा, ऑफ कर देना होगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रेशर गेज के हैंडल को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो एनआरबी अंदर ये जो पिन लगी है, इसको भी हमें क्या करना होगा, खोल लेना होगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे और इसका जो कैप होगा, इस कैप को हमें लगा देना होगा।
इस कैप को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अभी वैक्यूम चल रहा है, अब इस चार्जिंग पाइप को यहां से खोल सकते हैं क्योंकि अब इधर से कोई मतलब नहीं है, इसका काम खत्म। देखिए इसका काम क्या है, खत्म। अब देखेंगे तो आपका पहले जैसा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, सेम टू सेम। समझ रहे ना? अब यहां से जो हो रहा है, जो पहले हम करते थे जब हमें पता नहीं था इस चीज का, तो हम ऐसे ही लगा के करते थे कि नहीं वैक्यूम करते थे। अब क्या होगा, हमारा कंप्रेसर अब यहां से हवा को खींच रहा है, वर्कशॉप वैक्यूम पंप अब यहां से हवा को खींच रहा है ऐसे कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर गए ऐसे जाकर के कहां जा रही है, कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर कहां जा रही है, एवापोरेटर में, फिर एवापोरेटर से कहां, सक्शन लाइन, फिर सक्शन लाइन से चार्जिंग लाइन, फिर चार्जिंग लाइन से ऐसे हो करके यहां से बाहर निकल रही है अब तक। लेकिन जब हम अब लगाए थे तो इधर की जो हवा यहां से जा रही थी, यहां से क्या हो जा रही थी, बाहर हो रही थी, और इसकी जो हवा है यहां से क्या हो रही थी, बाहर हो रही थी। समझ रहे ना? यहां से क्या हो रही थी, बाहर हो रही थी। ठीक है, अब आपका पहले जैसे प्रोसेस हो रहा था ऐसे, यानी इस लाइन को खोलने के बाद 2-4 मिनट तक और हम पूरा क्या करेंगे, चलने देंगे, पूरा क्या करेंगे, चलने। ठीक है, अब देखिए प्रेशर गेज का काम खत्म। अब हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, कंपाउंड गेज का। जैसे हम करते थे वैसे कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करने के लिए, सर्वप्रथम किसको बंद करना होगा, कंपाउंड गेज को बंद करिए, कंपाउंड गेज को बंद करिए, बंद होगा। कंपाउंड गेज को बंद करेंगे और इसके बाद वैक्यूम पंप को। याद रहे कि कंपाउंड गेज बंद होने के बाद ही हमें किसको बंद करना होगा, वैक्यूम पंप को बंद करना होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको खोल लेंगे, खोल लीजिए, इसको हम खोल लेंगे और यहां से इसको हमें हटा देना होगा। अब इसका काम खत्म। इसमें है, ठीक है ना, किसमें है, -30 में। अब इसमें हमें क्या करना है, गैस डालना है। क्या डालना है, गैस, क्योंकि अगर इसमें लीकेज होता तो ये सुई किधर चली जाती, ऊपर की साइड में आ जाती। किधर आ जाती, ऊपर की साइड में। ठीक है, अब हमें इसमें गैस डालना है, तो गैस डालने से पहले इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, एंटी मोस्ट या एंटी चोक, जो तरल नामक रासायनिक पदार्थ होता है, इसको इस पाइप के अंदर आप डाल सकते हैं। कटर दी से काटिए, हाँ, अब इसके अंदर डालिए। देखिए अब ये नहीं जा रहा है ना, अब ये क्या है, नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसको हमें कभी भी खोलना नहीं है, क्योंकि ये सुई के कहां है, सामने के, कहां है, सामने। इसको अब खोल देंगे तो पूरा हवा कहां जाएगी, अंदर। अब यहां से हम इसको खोल सकते हैं। जब यहां से खोलेंगे ना तो देखिए इसका एयर कहां निकल गया, अंदर की साइड में। अब यहां से हम इसको डाल सकते हैं। देखिए फिर नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिरेंज की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये एंटी मोस्ट और एंटी चोक इसलिए डाला जाता है कि फ्रिज के अंदर जो क्या हो, जो अगर कोई नमी वगैरह रह गई है तो जिससे वो चोकिंग ना, उससे क्या करने के लिए जाता है। समझ रहे ना? इसको अधिकतर बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में डाला जाता है। गर्मी के मौसम में नहीं डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन बरसात और सर्दी के मौसम में डाल देंगे तो जिससे चोकिंग की पूरी समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसको हम टाइट कर देंगे। इसको क्या कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कौन सी गैस भरना है, इसके अंदर R134A, क्योंकि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, R134 का क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस गैस को निकालने के लिए इस पर क्या लगेगा, सिलेंडर वाल्व लगेगा। क्या लगेगा, सिलेंडर वाल्व लगेगा। समझ रहे ना? इस गैस को निकालने के लिए सिलेंडर के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर लगने वाले वाल्व को क्या कहते हैं, सिलेंडर वाल्व। इसके ऊपर रख करके हमें बिल्कुल क्या करना होगा, टाइट करना होगा, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? ऐसे हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। सिलेंडर के ऊपर रख करके हमें अच्छे से इस वाल्व को पूरा पूरा टाइट कर देना होगा। पूरा पूरा हम क्या कर देंगे, टाइट। देखिए
ऐसे क्या है, टाइट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने टाइट कर दिया है ना, अब इसकी जो ई पॉइंट होगा इसको हम यहां पर लगाएंगे। लगाओ भाई। टाइट हो गया। ये पूरा सिलेंडर हमेशा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अब यहां से भाई इसको अब फुल टाइट करिए इसके वाल्व को। पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। जैसे इसमें गैस चार्ज होगा उसी सारे फ्रीजों के अंदर चार्ज होगा। देखिए अब ये हमारा टाइट हो चुका है। अब ये पिन जाकर के अंदर पिन को क्या करिए, दबा दिया। अब देखिए जब हमने इसको वैक्यूम पंप से खोला था इस चार्जिंग पाइप को, चाहे एंटी मोस्ट डाल रहे थे, तो क्या इसके अंदर हवा नहीं होगी, हवा होगी कि नहीं होगी। अगर उस हवा को हम रिमूव नहीं करेंगे तो यही हवा जाकर के अंदर क्या कर देगी। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाला जो चूड़ी होगा, इसको चार्जिंग पाइप के इस चूड़ी को हमें क्या करेंगे, ढीला करेंगे। तो सबसे पहले यहां से क्या निकलेगी, पहले हवा निकलेगी। फिर क्या निकलेगी, गैस। तो जब फुहारे की तरह गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि चार्जिंग पाइप का वैक्यूम हो चुका है। आपको हमेशा याद रहे कि इसके सुई के सामने वाले को टच नहीं करना है, नहीं तो पूरी की पूरी मॉइस्चर कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से ढीला करिए। हाँ चलिए ढीला करिए, यहाँ दिखाना, हल्का सा ढीला करिए। और खोलिए 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 खोलिए। चलिए चलिए बैठ जाइए। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जो इसमें थे आप बाबू, चलो इसका वैक्यूम करिए, आप इसका वैक्यूम करिए। बस देख रहे हैं ना कौन था इस ग्रुप में और कौन लोग हैं। चलिए दीपक वैक्यूम करिए। पीछे वाले लोग देखते रहिए, आपका भी नंबर आएगा। ऐसे ही करना होगा। ठीक है, सभी लोग अनुभव लीजिए। चलिए बारी बारी से सभी लोग वैक्यूम करिए। तो हमें गैस सिलेंडर लगाने के बाद ये प्रक्रिया करना क्या है, आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मॉइस्चर क्या होगा, अंदर जाएगा। चलिए जो बचा है चलिए करिए। चलिए नेक्स्ट। अभी हमें गैस बहुत चार्ज करना होगा, पहला दिन है, बहुत सारे फ्रीजों में करना है, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपीरियंस एसी होगा, सब में गैस चार्ज करना है। हो गया। चलिए और कोई बचा है, ये प्रोसेस समझ में आ गया। बैठ जाइए थोड़ा सा। इतना प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हमें यहां से एंटी मोस्ट डालने के बाद यहां से वैक्यूम करना होगा। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि एंटी मोस्ट इतने लोग खोले तो पूरा क्या हो गया, निकल गया। लेकिन हम जहां रहेंगे तो क्या रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो मोस्ट एंटी मोस्ट पूरा निकलने वाला नहीं है। वो थोड़ा सा भी, यानी कि 10% भी अंदर चला जाएगा तो पूरा का पूरा काम कर देगा। समझ रहे ना। तो इतने सारे लोग खोले तब यहां से वो पूरा क्या हो गया, निकल गया। समझ रहे ना। तो हमें वहां पर अकेले रहेंगे तो वो निकलने वाला नहीं है। इतना प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा हमने बताया था कि अब इसके हैंडल को हमें क्या करना होगा, खोलना पड़ेगा 1-2 सेकंड के लिए। 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे, इसके वैक्यूम को हम तोड़ेंगे। इसके बाद तब इसके अंदर कंप्रेसर को ऑन करेंगे, फिर गैस को क्या करेंगे, 1-2 सेकंड के लिए करके बंद करके। ठीक है, तो चलिए खोलिए इसको। जब खोलेंगे ना तो इसकी सुई तेजी से कहां जाएगी, ऊपर की साइड। सभी लोग देखिए, रुक जाइए, सभी लोग देखिएगा, जो लोग हैं पहले वाले। जब इसको हम खोलेंगे तो तेजी से सुई ऊपर जाएगी। खोलिए 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 खोलिए, और खोलिए, दे रही है। बस बंद कर दीजिए। बस बस आराम से। देखिए -30 को छोड़ दी, -30 को क्या कर दी, छोड़ दी। यानी इसका वैक्यूम क्या हो चुका है, टूट चुका है। बैठ जाइए। अब इसका वैक्यूम क्या है, टूट चुका है। इतना प्रोसेस समझ में आ गया। अब हमें सिस्टम के कंप्रेसर को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। तो अब देखिए कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना होगा, एम्पियर देखना होगा। क्लेम मीटर दीजिए। जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे ना तो हमेशा हमें क्लेम मीटर क्या करना होगा, लगा लेना होगा। क्लेम मीटर लगा, क्योंकि हमें एम्पियर भी देखना होती क्या होता है, क्लेम मीटर। क्योंकि हमें गैस चार्ज करते वक्त एम्पियर भी देखना बहुत क्या है, जरूरी है। इसको हम किस पे सेट करेंगे, 20 एम्पियर। सभी लोग देखिए किस पे सेट होगा, 20 एम्पियर पे। हमारा क्लेम मीटर क्या है, सेट है। ठीक है। अब इन दोनों तारों में से फ्रिज का इनपुट है ना,
एक न्यूट्रल है, एक फेज। किसी एक में हम ऐसे तार को ऐसे खोल करके और ऐसे क्या करना होगा, लगा देना होगा, ठीक है ना। अब कंप्रेसर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। जब स्टार्ट करेंगे ना तो सुई की तरफ भी देखेंगे, सुई पहले किधर जाएगी, माइनस की तरफ। माइनस की तरफ जाएगी। चलिए, हाँ चलिए करिए, चालू करिए। देखिए 0.3 ले रहा है, 0 पॉइंट कितना ले रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है, और सुई किधर जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब हमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमें आराम आराम से क्या करना होगा, गैस चार्ज करना होगा। क्या करना होगा, गैस चार्ज करना होगा। करेंगे इसके हैंडल को थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर से बंद कर देंगे। हल्का सा खोलिए, बस बंद करिए, बंद करिए, बंद। अरे आराम से, नहीं तो टूट जाएंगे। हमें इस पे ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है, प्यार से इसको खोलेंगे और प्यार से बंद करेंगे, नहीं तो गेज हमारे खराब हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। हमें कितना पीएसआई भरना है, 10 ठीक। चलिए मनीष खोलिए। हल्का से खोलो, बंद करिए, बंद करिए, बैठ जाइए। एम्पियर की तरफ देखिए, जितना हमने लिखवाया उतना ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 0.4 से हमने कितना बताया है, 1.2 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, जितना हमने लिखवाया उतना ले रहा है, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ज्यादा लेता तब हमें क्या लगता, दिक्कत लगता, ठीक है। जितना गैस की आवश्यकता थी उतनी गैस क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। इसके, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इस पे हाथ लगाइए, जितने लोग आगे हैं। फिल्टर पे हाथ लगाइए, कैपिलरी ट्यूब पे, जो हमने थ्योरी में लिखवाया है। ये तीनों क्या होने चाहिए, गरम। अगर ये पीछे की साइड में तीनों गरम हो रहे हैं तो अंदर कूलिंग क्या है, पर्याप्त आ रही होगी, समझ रहे ना। अभी ठीक है, देखिए अब इस गेज के हैंडल को हमें पूरा बंद कर देंगे। देखिए जबरदस्त ठंडा कर रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ पानी की देखेंगे हाथ पे, आपका पानी का कुछ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर नमी जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका मिशन क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। मिशन क्या है, सक्सेसफुल है। सभी लोग ठीक है। चलिए आगे जाइए, पीछे की ये पूरा कैन क्या हो गया, मतलब इसमें गैस क्या हो गई, पूरी हो गई। अपने कैन को हम ऐसे निकाल लेंगे और देख रहे हैं कि जितनी गैस की आवश्यकता थी उतनी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। कितना गैस है इसके अंदर, लगभग 0 पॉइंट कितना ले रहा है, 7 ले रहा है, ठीक है ना। अब हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे। जब खोलेंगे ना तो यदि वहां से गैस निकलेगी, गैस क्या होगी, निकलेगी, तो हमें जल्दी से इसको क्या करेंगे, टाइट करके और फिर से कैप को हमें लगा देना होगा, ठीक है ना। चलिए इसको खोलिए, इसको जल्दी से खोलना होगा। देखिए निकल रही है ना, इसको जाइट करिए, कैप लगा करके यहाँ से हमें क्या करना होगा, बंद कर देना होगा। कैप लग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ से पूरी की पूरी सामान हमारी क्या हो चुकी है, कुछ आया समझ में, पूरी की पूरी सामान हमारी कहाँ आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर आप हाथ कि पूरा जो फ्रीज का जो इस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है, हमने दोनों तरफ से वैक्यूम करके और इसके अंदर गैस चार्ज कर दिया है। और इसमें देख रहे हैं कि कंडेंसर वगैरह। चलिए तो इधर क्या आप लोगों को लगता है पूरा काम कर लेंगे, जितने लोग थे इधर आ जाइए, जितने आप भी थे तो आप चार्ज कर लेंगे। अभी हम और भी आगे गैस क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा इन्वर्टर फ्रिज में गैस भरना है, एसी में गैस भरना है, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, तो बहुत सारा यही प्रोसेस हमें आगे भी क्या है करना है। तो यही प्रोसेस हमें क्या करना होगा, पूरे में करना होगा, XYZ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा आप लोगों का भी एक्सपीरियंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और लास्ट में आप पूरा इसका क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज कुछ अनुभव समझ में आया कि जैसे आपने काम किया, जैसे हमने थ्योरी में लिखवाया था वैसे आपने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया। पूरा प्रोसेस समझ में आया, थ्योरी वाला पूरा प्रोसेस था कि नहीं, जो हमने लिखवाया था वही क्या है, फंडा वगैरह हो रहा है, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस फ्रिज के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया, वैक्यूम करके दोनों तरफ से, और इसकी कूलिंग जबरदस्त आ रही है। यानी कंडेंसर और फिल्टर कैपिलरी अगर तीनों पीछे गर्म होने लगे तो समझिए अंदर कूलिंग क्या आ रही है, जबरदस्त आ रही है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।